Good morning, all the dear student of class 7. Let us start our second book, An Alien Hand. Or the first lesson, The Teeny Teacher. छोटे अध्यापक। इस लेसन के अंदर लेखक हमें बताना चाहता है कि प्रकृति के छोटे छोटे जीव भी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। और ये स्टोरी है छोटी चींटियों के बारे में, जिनको अध्यापक ने मेटाफर दिया है टीनी टीचर का। दो सो वेरी स्मॉल, द आंट इज अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यद्यपि चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं, फिर भी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और कठोर मेहनत करने वाली होती हैं। अमंग द वेरियस काइंड ऑफ कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। चींटियों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में काली और लाल रंग की चींटियाँ सामान्य हैं। आंट लिव इन कंफर्टेबल होम्स। चींटियाँ आरामदायक घरों में रहती हैं। कार्ड एंथिल, जिसको एंथिल कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। द वाइजेस्ट, सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान किसी जीव का नाम बताइए। इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो इट इज़ नॉट, यह नहीं है। इट इज़ मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो यह अवश्य ही कोई कीड़ा होगा। नो नॉन ऑफ दिस, नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज द आंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, परंतु सबसे बुद्धिमान कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन आर्ट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य सी जान पड़ती है। बट पीपल हैव कैप्ट आंट एज पेट्स, लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू बनाकर रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और बड़ी नज़दीकी से, निकटता से उनके दैनिक व्यवहार को देखा है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, इसलिए हम बहुत से तथ्य जानते हैं अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में। एन आर्ट यूजेज इट्स फिलर और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। एक चींटी अन्य चींटियों से बात करने के लिए अपने संपर्शकों, जिसको हम फिलर कहते हैं या एंटीना कहते हैं, श्रृंगिकाओं के संपर्क के माध्यम से एक दूसरे को संदेश भेजती हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। एक दीवार के नीचे आती या दीवार के ऊपर चढ़ती हुई चींटियों की पंक्तियां देखिए। ईच आंट गेट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग दियर फिलर। ईच आंट्स, प्रत्येक चींटी। ग्रीट्स, स्वागत करती है। ऑल द अदर, सभी दूसरी चींटियों की। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरी दिशाओं से आती है। बाय टचिंग दियर फिलर, अपने स्पर्शों को, अपने एंटीना को छूकर। नेक्स्ट पेज, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आंट। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस, और इनमें से सबसे सामान्य चींटियाँ काली या लाल होती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उन्हें तब से देखा है जब हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, परंतु उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया।
वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल, अपने आरामदायक घरों में जिन्हें घोंसला या बाम्बी कहते हैं। इच हैज़ हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम्स, प्रत्येक बाम्बी में हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे होते हैं। एंड पैसेज, और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम, इन कुछ कमरों में द क्वीन आंट लेज एग्स, रानी चींटी अंडे देती है। अदर आर न्यूरिशेज फॉर द यंग वंस, और दूसरी चींटियाँ उन छोटे बच्चों को पालन पोषण करती है। कॉल्ड ग्रब्स, जिनको ग्रब्स कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है। वर्कर हैव दियर, काम करने वाले चींटियों के हैव दियर रिजर्व क्वार्टर, अपने आरक्षित कक्ष होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश में बिताती हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे भोजन के भंडार गृह के रूप में काम आते हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरेक्स, सैनिकों के अपने अलग से कक्ष होते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म ए ग्रब, कोई भी काम करने वाली कामगार, सैनिक या सफाई करने वाली चींटी किसी लार्वा को नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं, एन आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, एक चींटी का जीवन बड़ा शांतिपूर्ण है। इच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और प्रत्येक चींटी अपने हिस्से का कार्य बड़ी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप्स, और समूह के दूसरे सदस्यों से कभी नहीं लड़ती। द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, द इंटेलिसाइड फ्रेज मीन्स हाईली एग्जरेटेड टू रिमार्केबल, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, हाईली एग्जरेटेड। सेकेंड पार्ट, द क्वीन आंट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, रानी चिट्टी की एक जोड़ी पंख होते हैं। विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिन टू ले एग, जिन्हें वह अंडे देना शुरू करने से पहले उतार देती है। एग हैच एंड बिकम ग्रब्स, अंडों से लार्वा निकलते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून, लार्वा कोकून में बदल जाते हैं। एंड कोकून ब्रिक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, और कोकून का विखंडन होकर उनसे पूरी चिटियाँ बाहर निकलती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इज द एंथिल, इन द एंथिल इज बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, एक बाम्बी के अंदर चिट्टी का जीवन एक पुस्तक की तरह है जिसमें हमें कभी कभी खोलते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, रानी चिट्टी सारी बस्ती की माँ होती है, सारी बस्ती की जनसंख्या की माँ होती है, मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर, और यह लगभग 15 सालों तक जीती है। इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पंखों के एक जोड़े होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, परंतु अपनी वैवाहिक उड़ान के पश्चात उन्हें उतार देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और यह उड़ान ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन को होती है। द फ्लाइट टेक्स द क्वीन लीव्स द नेस्ट, रानी घोंसला छोड़ देती है। गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, और एक नर चींटी से मिलने के लिए हवा में ऊपर जाती है। और ड्रोन, या जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, ऑन इट्स रिटर्निंग टू अर्थ
धरती पर लौटने पर इट गेट राइड ऑफ इट्स विंग, यह अपनी पखों से छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग, और तब बट ले एग्स, और तब अंडे देने के सिवाय और कोई कार्य नहीं करती। एग्स हैच, अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। एंड ग्रब्स का हैड, एग हैच, अंडों को सेया जाता है। एंड ग्रब्स कम आउट, और लार्वा बाहर निकलते हैं। सोल्जर गार्ड दैम, सैनिक उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन दैम, और कामगार काम करने वाले उन्हें भोजन खिलाते हैं और सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी दैम आउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और सूर्य का प्रकाश, हवा और अभ्यास करवाने के लिए उन्हें प्रतिदिन बाहर लेकर जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स, लार्वा कोकून बन जाता है। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और 3 सप्ताह तक और अधिक समय तक बगैर भोजन और बगैर किसी एक्टिविटी के, बगैर किसी प्रतिक्रिया के रहता है। देन कोकून ब्रेक, और तब कोकून फूट पड़ता है। एंड परफेक्ट आंट अपीयर, और एक पूरी संपूर्ण चींटी बाहर निकलती है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनके लिए कुछ सिखाने और प्रशिक्षण का समय होता है। न्यू आंट लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्स्ट्रा। न्यू आंट्स, नई चिट्टियाँ, लर्न दियर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को सीखती है, अपनी ड्यूटी को सीखती है। फ्रॉम ओल्ड आंट, पुरानी बूढ़ी चिट्टियों से। एज वर्कर, एक कामकार के रूप में। सोल्जर, एक सैनिक के रूप में। बिल्डर, एक निर्माता के रूप में। क्लीनर, और एक सफाई कर्मचारी के रूप में। एक्स्ट्रा इत्यादि। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क, छोटी चिटियाँ कार्य करने के इस बड़े संसार में बाहर जाने के लिए तैयार होती है। एन एंथिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट, एक एंथिल, एक बाम्बी न केवल चिट्टियों के रहने का घर होता है, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, बल्कि कुछ दूसरे जीव भी रहते हैं। बीटल्स, जैसे बीटल, भृंग, लेसर ब्रीड, चिट्टियों की निम्न प्रजातियां, ओफांट एंड ग्रीन फ्लाई, और हरी मक्खी, या जिसको हम कहते हैं माहू। वाई डू आंट वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन दिस डियर नेस्ट, चिटियाँ इन प्रग्रही दूसरे ग्रह के जीवों को अपने घरों में क्यों रहने देती है। फॉर सेवरल रीजन, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स, इनमें से कुछ जीव ऐसी गंध छोड़ते हैं जो चिटियों को अच्छी लगती है, सुगंध लगती है। सेंसिज अदर गिव स्वीट जूस, और उनमें से दूसरी कुछ जीव मीठा रस प्रदान करते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स एंड प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग। एंड सम आर, और उनमें से कुछ जस्ट पैट्स, कुछ पालतू जीव हैं, और प्लेथिंग, या खेलने की चीज़, लाइक कैट्स एंड डॉग, जिस प्रकार कुत्ता और बिल्ली टू ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए हैं। ग्रीन फ्लाई इज द आंट काऊ, ग्रीन फ्लाई यानी माहू, इज द आंट काऊ, चिटियों की गाय होती है। द आंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद टच ऑफ देयर एंटीना, द आंट्स, चिटियाँ, ट्रेन इट, इसे प्रशिक्षित करती है टू गिव हनी ड्यू, शहद देने के लिए, लाइक मिल्क, दूध की तरह। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, उनके एंटीने के प्रवेश, टच, स्पर्श करने से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वे उसी प्रकार उसे दूती हैं, उसी प्रकार उससे हनी ड्यू प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार हम गाय का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट हैव,
क्या मनुष्यों ने भी उतना ही सीखा है जितना कि इन चींटियों ने? Perhaps they have, शायद उन्होंने सीखा है, but they have not put their learning to good use, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। They may still learn a few things from this tiny teacher, अब भी इन छोटे शिक्षकों से उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। अब भी वो इन छोटे टीचरों से, छोटे अध्यापकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, कठोर मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, क्लीनिनेस, स्वच्छता, केयर फॉर द यंग वंस, छोटे जीवों की देखभाल करना, एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड, उस भूमि के साथ सच्ची स्वामी भक्ति रखना, वेयर दे लिव, जहाँ वे रहती हैं। नाउ कंप्रीहेंशन चेक। हाउ लॉन्ग डज इट, फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग डज इट फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट, एक लार्वा को पूर्ण चींटी बनने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 5 और 6 वीक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट, एक लार्वा को पूरा गर्भ से पूर्ण चींटी बनने के लिए कुछ 5 या 6 सप्ताह लगते हैं। वाई डू द वर्कर आंट कैरी द ग्रब्स अबाउट, श्रमिक चींटियां लार्वा को इधर से उधर क्यों ले जाती हैं? द वर्कर आंट कैरी द ग्रब्स अबाउट एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, चींटियां लार्वा को हवा, अभ्यास कराने और सूर्य की धूप लगाने के लिए लेकर जाती हैं। व्हाट जॉब आर न्यू आंट ट्रेंड फॉर, द न्यू, नई चींटियां किस कार्य के लिए ट्रेंड की जाती हैं? द न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर, नई चींटियों को श्रमिक, सैनिक, निर्माता, सफाई करने वाले के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। नेम सम ऑफ द क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल, कुछ ऐसे जीवों के नाम बताइए जो चींटियों के साथ बाम्बी में रहते हैं। नेम ऑफ द अदर क्रिएचर, सम क्रिएचर आर दैट लिव इन द एंथिल आर बीटल्स, भृंग, लेसर ब्रीड, निम्न किस्म की चींटियाँ, एंड ग्रीन फ्लाई, और माहू या हरी मक्खी। मेंशन 3 थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर, उन 3 बातों का जिक्र कीजिए जो हम टीनी टीचर से सीखते हैं, चींटियों से सीखते हैं। गिव रीजन फॉर चूजिंग दिस आइटम, इन बातों को चुनने के क्या कारण है? फ्रॉम दिस टीनी टीचर, इस छोटे अध्यापक से वी कैन लर्न हार्ड वर्क, कठोर मेहनत सीखते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन। देर आर द थिंग दैट ह्यूमन बीइंग लैक टुडे, ये वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमने इसलिए चुनी हैं क्योंकि इन चीज़ों की मनुष्य के अंदर कमी है। देर आर थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं, दैट ह्यूमन बीइंग लैक टुडे, जिसकी मानव में आज कमी है। एक्सरसाइज को हम छोड़ देंगे। सो you will learn this question and this lesson for next 3 days. Thank you.